फिल्म की शुरुआत में एक विशाल महासागर दिखाया गया है। एक ऐसा समुंदर जिसमें कभी एक दुनिया बसती थी, जल परियों की दुनिया। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा जहाज़ दिखाई देता है। इसमें कई लोग थे जो समुंदर से प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें बेच देते थे। इस जहाज़ में एक राजकुमार भी था जिसका नाम एरिक था। उसे ऐसे खास प्राचीन चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत शौक था, इसलिए वो भी इन लोगों के साथ जहाज़ के सफ़र पर आता था। आज मून फेस्टिवल था। ऐसा कहा जाता है कि आज रात जलपरियां पानी से बाहर आती हैं। अब इस जहाज़ पर जितने भी लोग थे वे सभी आज रात जलपरियों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन एरिक एक बहुत ही नेक और अच्छा राजकुमार था। वो हर किसी को ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी रहता था जो एरिक की माँ यानी कि क्वीन का बहुत ही खास आदमी था। ये इंसान एरिक के गार्डियन की तरह था। वो एरिक को समझाता है, देखो राजकुमार, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। तुम ये नहीं जानते कि बाकी जहाज़ समुद्र से बहुत विशेष और कीमती चीज़ें ले जाते हैं, तो हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों लेकर जाएं। लेकिन एरिक को इन सब चीज़ों से दूर रहना था। इसके बाद पानी की दुनिया दिखाई जाती है। समुद्र की गहराइयों में एक बेहद खूबसूरत दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसे हम अपने ख्यालों में भी नहीं सोच सकते। समुद्र में एक राजा रहता था जिन्हें जल का देवता भी कहा जाता था। उसकी 7 बेटियां थीं जो कि जलपरियां थीं। वो अपनी सभी बेटियों को अपने पास बुलाता है, लेकिन यहाँ उसकी 7वीं बेटी नहीं थी, यानी सबसे छोटी, जिसका नाम एरियल है। राजा अपने केकड़े को यहाँ बुलाता है। इस केकड़े का नाम सेबेस्टियन था। राजा जब उसे एरियल को खोजने के लिए भेजता है, सेबेस्टियन एरियल को खोजते हुए निकल जाता है। हम देखते हैं कि एरियल को मानवीय चीज़ों से बहुत लगाव था। अक्सर वो इंसानी चीज़ों की तलाश में बहुत दूर निकल जाती थी। एरियल का एक दोस्त भी था जो एक छोटी मछली थी जिसका नाम फ्लाउंडर था। वो अक्सर उसके साथ ही रहता था। एरियल हमेशा समुद्र में डूबे टूटे जहाज़ों के पास जाती थी और इंसानी चीज़ों को देखती थी। उसे जो चीज़ पसंद आती वो अपने पास रख लेती थी। अब उसे समुद्र में एक टूटा हुआ जहाज़ दिखाई देता है जो बहुत दूर था। जब वो वहाँ जाने को हुई तो फ्लाउंडर ने उसे रोक लिया और उससे कहता है, देखो, ज़्यादा दूर मत जाओ, मैंने सुना है कि वहाँ बहुत बड़ी शार्क रहती है। लेकिन एरियल ने उसकी बात नहीं मानी और जहाज़ के पास चले गई। यहाँ उसे बहुत सारी मानवीय चीज़ें मिलती हैं। तभी एक बहुत विशालकाय शार्क वहाँ आ जाती है जिसने एरियल पर हमला कर दिया था, लेकिन एरियल ने उसे जाल में फंसा लिया और वहाँ से भाग निकली। उसका एक पक्षी दोस्त भी था। दरअसल एरियल को जहाज़ से एक कांटा मिला था जिसे लेकर वो अपने पक्षी दोस्त के पास जाती है और पूछती है कि ये कांटा किस काम आता है। पक्षी को इन बातों के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन उसने एरियल को बताया कि इसका उपयोग बाल बनाने के लिए किया जाता है। ये सुनकर एरियल भी उस कांटे से बाल बनाने लगती है। तभी सेबेस्टियन इधर आ जाता है जो राजा का संदेश लेकर आया था। वो एरियल से कहता है कि क्या तुम्हें पता है, आज मून फेस्टिवल है, राजा तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर एरियल तेज़ी से तैरने लगती है और राजा यानी कि अपने पिता की सभा में पहुंचती है। दूसरी ओर समुद्र में हमें एक समुद्री चुड़ैल जो कि पानी की जादूगरनी है उसे दिखाया जाता है, जिसका बहुत सारे टेंटिकल्स भी थे, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। उस चुड़ैल की नज़र हमेशा एरियल पर रहती थी। अब एरियल अपने पिता के पास आती है जहां उसके पिता उससे काफ़ी नाराज़ थे। उसके पिता पूछते हैं कि तुम कहाँ थी। एरियल उसे बताती है कि वो मानवीय चीज़ों को देखने गई थी। ये सुनकर राजा यानी उसके पिता को गुस्सा आ जाता है। एरियल अपने पिता से कहती है कि मुझे समझ नहीं आता, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इंसान इतने बुरे हैं। इनकी दुनिया बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अच्छे लोग हैं,
दरअसल एरियल की माँ की मौत के जिम्मेदार इंसान ही थे, इसलिए उसके पिता इंसानों से नफरत करते थे। अब राजा उसे कहता है कि अगली बार तुम इंसानों से जुड़ी किसी भी जगह पर नहीं जाओगी। ये सुनकर एरियल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। राजा जानता था कि एरियल उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो सेबेस्टियन को एरियल के पीछे भेजता है ताकि वो उसका ख्याल रखे। वो नाराज़ होकर अपने कमरे में चले आती है, जहाँ उसने इंसान की कई चीज़ें इकट्ठा करके रखी थी। जो भी जहाज़ डूब जाते थे या उसमें से कोई वस्तु निकलकर यदि समुद्र में गिर जाती थी तो एरियल उन चीज़ों को यहीं इकट्ठा करती थी, जिसमें कि किताबें, बटन्स, सिक्के और भी बहुत सी चीज़ें थी। वो हमेशा इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी और सड़कों पर घूमना चाहती थी। तभी उसे पानी के ऊपर से धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। जब एरियल ऊपर जाकर देखती है तो उसे एक बहुत बड़ा जहाज़ दिखाई देता है, जिसमें लोग पटाखे फोड़ रहे थे। ये जहाज़ किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस एरिक का था। एरियल ये चीज़ें देखकर बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि इंसानों के पास बहुत सी नई चीज़ें हैं। दरअसल एरिक और उसके दोस्त जहाज़ में जश्न मना रहे थे। एरिक भी एक आम इंसान की तरह उनके साथ मस्ती कर रहा था। जो गार्डियन उसके साथ था वो एरिक को समझाता है, देखो तुम एक राजकुमार हो, ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन एरिक को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। एरियल उनकी बात सुन रही थी और उसे एरिक का विचार बहुत पसंद आता है। उसे वो बहुत अच्छा इंसान लगता है। तभी एरिक और उसकी साथियों को पता चलता है कि मौसम अचानक बहुत ख़राब हो गया है। बारिश भी होने लगी थी और समुद्र में बहुत तेज़ लहरें उठ रही थी, इतनी तेज़ी से कि उनका जहाज़ डूब सकता था। तभी सभी लोग जहाज़ से कूदने लगते हैं। वे छोटी नावों में बैठकर यहाँ से अपनी जान बचाना चाहते थे। उनके जहाज़ में भी आग लग गई थी। जब एरिक कूदने वाला था तब तक एरिक को छोड़कर सभी लोग जहाज़ से बाहर आ चुके थे। तभी उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता अभी भी जहाज़ पर है, इसलिए वो अब अपने कुत्ते को बचाना चाहता है। तभी समुद्र की एक लहर इतनी तेज़ी से टकराती है कि उनका जहाज़ दो हिस्सों में बंट जाता है और एरिक समुद्र में डूब जाता है। एरियल वहाँ ये सब देख रही थी। एरिक डूबते पानी की गहराइयों में चला गया था। वहाँ एरियल उसकी जान बचाती है। वो उसे पानी से बाहर ले आई थी। पहली बार उसने किसी इंसान को इतनी पास से देखा था। वो उसे बचाती है और किनारे पर ले आती है। एरिक अभी बेहोश था। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ उसके जानवर दोस्त भी थे। वे सब आपस में बातें करने लगे कि कोई भी ये बात राजा को नहीं बताएगा कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई है। वहाँ एरियल एरिक को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो एक गाना भी गाती है, लेकिन तभी महल से कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो एरिक की तलाश में आए थे। जब एरिक की आँख खुली तो गार्ड्स आए और उसे अपने साथ ले गए। उसने एरियल को नहीं देखा था, लेकिन वो ये बात जानता था कि एक लड़की ने उसकी जान बचाई है और एरियल भी गार्ड्स को देखकर छिप गई थी। पानी वाली चुड़ैल भी ये सब देख रही थी क्योंकि उसने एरियल पर नज़र रखी थी। इसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद था। अब हम एरियल को देखते हैं। जब से वो एक इंसान से मिली है, यानी एरिक से, तब से वो खोई खोई रहने लगी थी और इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। हर दिन वो एरिक का इंतज़ार करती है कि शायद वो किसी दिन उसे ढूंढते ढूंढते पानी में आएगा। दूसरी ओर एरिक, जिसका इलाज चल रहा था, वो ठीक हो जाता है और अपनी माँ के पास आता है, जो एक क्वीन थी। वो अपनी माँ से पूछता है, क्या तुम्हें वो लड़की मिली जिसने उस रात मेरी जान बचाई थी? उसकी माँ कहती है, नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें अभी आराम करना होगा। एरिक कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस उस लड़की को ढूंढना है जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं उसे देखना चाहता हूँ। एरिक को भी शक था कि शायद वो लड़की जलपरी है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो हर दिन समुद्र के किनारे जाता और एरियल की तलाश करता था। वो जहाज़ पर भी जाता है। उसे यकीन था कि अगर
वो दोबारा अपनी जान जोखिम में डालेगा तो वो जलपरी उसे बचाने ज़रूर आएगी। इधर एरियल भी पानी में खोई खोई रहती थी। उसकी बहनें समुद्र में गिरे हुए जहाज़ को हटा रहे थे जो कि एरिक का जहाज़ था। एरियल यहाँ अपनी बहनों से बात नहीं करती। अब उसके पिता को भी उस पर शक गया था। एरियल को एक इंसान से प्यार हो गया था। एरियल के पिता यानी राजा सेबेस्टियन से पूछते हैं और उन्हें सच का पता चल जाता है कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। उस राजा के पास बहुत ताकत थी। वो एरियल की रखी गई इंसानों की चीज़ों को नष्ट कर देता है। एरियल अपने पिता को बहुत रोक रही थी, लेकिन वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये सब देखकर एरियल बहुत दुखी होती है। तभी उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती है जिसने उस पर नज़र रखी थी और एरियल को बोलती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। हर कोई मुझे समुद्र की चुड़ैल के नाम से जानता है, लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अब एरियल उस चुड़ैल से मिलने जाती है। वो चुड़ैल कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम एक इंसान से प्यार करती हो और इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक काम करना होगा। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, तुम्हें चलने के लिए पैर दूंगी, पर तुम्हें 3 दिन के अंदर वापस आना होगा और उस इंसान को अपने प्यार के बारे में बताना होगा। लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज़ देनी होगी, और अगर तुम उस इंसान को अपने प्यार के बारे में नहीं बता पाती तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। चुड़ैल की इस शर्त के बारे में सुनकर एरियल डर जाती है। वो वापस जाने लगती है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, ठीक है, चले जाओ, मेरी बात मत सुनो और जीवन भर अपने पिता के साथ रहो, जो तुम्हें कभी किसी इंसान से मिलने नहीं देंगे। ये सुनकर एरियल उस चुड़ैल के पास वापस लौट आती है और वो उस चुड़ैल की हर बात सुनने को तैयार थी। अब चुड़ैल एरियल पर जादू करती है। सबसे पहले वो एरियल की आवाज़ को एक लॉकेट में बंद कर देती है और उसे अपने गले में डाल लेती है। उसके बाद उसने एरियल को जलपरी से इंसान में बदल दिया था। एरियल जो अब इंसान बन चुकी थी, इसलिए उसके लिए पानी में रहना मुश्किल था। वो तैरते हुए किनारे पर आती है। दरअसल ये सब उस चुड़ैल का जाल था। वो एरियल के पिता यानी राजा को हराकर समुंदर की रानी बनना चाहती थी। वहाँ एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। तभी एरियल उस जाल में फंस जाती है। उसे देखकर मछुआरे को बहुत आश्चर्य होता है। वो उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी रानी के पास ले चलूँगा, जो तुम्हारी अच्छी से देखभाल करेगी। जब एरियल ने अपने पैर देखे तो वो बहुत खुश हुई। वहाँ उसके दोस्त उसके पास आते हैं। वे ये भी जानते थे कि एरियल अब जलपरी नहीं है और इंसान बन गई है। अब मछुआरा उसे अपनी रानी के पास ले आता है, जो कोई और नहीं बल्कि एरिक की माँ थी। जहाँ एरियल की बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। उसे नहलाया जाता है और नए कपड़े पहनाए जाते हैं। वो इंसानों की दुनिया में आकर बहुत खुश थी। वहाँ वो गाना गाना चाहती है, लेकिन उस बेचारी लड़की के पास कोई आवाज़ नहीं थी, जिसका उसने चुड़ैल से सौदा कर लिया था। जब एरिक उससे मिलने आता है, वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन एरिक ने उसे नहीं पहचाना था। पहले तो एरिक को भी लगा कि जो लड़की उसके महल में आई है, उसने ही उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब एरिक एरियल को देखता है तो कहता है, अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान बच गई। आप हमारे महल में आसानी से रह सकती हैं। बेचारी एरियल उसे बता भी नहीं सकती थी, लेकिन वो ही थी जिसने उसकी जान बचाई थी। जब एरिक चला जाता है तभी एक केकड़ा उसके पास आता है, जो उससे कहता है कि 3 दिन के अंदर तुम्हें अपने प्यार को सब कुछ बताना होगा, नहीं तो चुड़ैल तुम्हें हमेशा अपने पास रख लेगी। ये सुनकर एरियल चली जाती है। अब जब वो इंसानों की दुनिया में आई है, उसके पास देखने के लिए बहुत सी चीज़ें थी। वो महल के चारों ओर घूम रही थी। वो एक कमरे में आती है जहाँ एरिक ने प्राचीन वस्तुएं रखी थी।
जिसे वो अक्सर समुद्र से लाया करता था। वहाँ एरियल को एक जलपरी भी पड़ी हुई दिखती है, लेकिन उसने इसे वापस अपनी जगह पर रख दिया था। एरिक भी वहाँ आता है, जो खुद एरियल को चीज़ें दिखाने लगता है। एरियल एक पत्थर को तोड़ती है और उसे एक हीरा देती है, जिसके बारे में खुद एरिक को भी नहीं पता था। वो एरियल को अलग अलग देशों के नक्शे भी दिखाता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। इसी बीच एरिक का गार्डियन आ जाता है, जो उसे एरियल के साथ खुश देखकर पूछता है कि क्या हमें अभी भी उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिसने आपकी जान बचाई थी। एरिक कहता है कि हाँ, उसे मत भूलना और हमें एक घोड़े गाड़ी की ज़रूरत है। मैं खुद उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। एरिक के लिए घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था की गई। वो एरियल को अपने साथ ले जाता है। एरिक बड़े मज़े से घोड़ों को समुद्र के किनारे ले जा रहा था। वो एक गांव जाते हैं जहां एरियल को बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो एरिक के साथ पार्टी भी करती है। उसने उसके लिए एक टोपी भी खरीदी थी। रात में एरिक एरियल को नाव पे ले जा रहा था और उसे समुद्री सैर पर ले जाने वाला था। एरियल के दोस्त भी वहाँ थे, जो बात कर रहे थे कि अब सही समय है एरियल को एरिक को बता देना चाहिए कि उसके दिल में क्या है, क्योंकि उनके बीच प्यार है। अगर एरियल एरिक को चूम लेती है तो वो हमेशा के लिए एरिक के साथ एक इंसान की तरह रह सकती है और उसे कभी चुड़ैल के पास नहीं जाना पड़ेगा। वे दोनों नाव में बैठकर खूब मस्ती करते हैं। तभी वो चुड़ैल अपने जादू से नाव पलट देती है। वो दोनों बच गए थे, लेकिन अब चुड़ैल जानना चाहती थी कि वे इतने करीब कैसे आ सकते हैं। वहाँ समुद्र में एरियल के पिता अपनी बेटियों से पूछते हैं कि एरियल कहाँ है। हालांकि इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। उसकी बहनें भी इंसानों की दुनिया में एरियल को खोजने जाती हैं। एरियल और एरिक महल में वापस आ गए थे, जहाँ एरिक की गार्डियन, जो उसे बहुत खुश देखता है, एरिक से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें वो लड़की मिल गई है जिसकी तुम्हें तलाश थी, जिसके साथ तुम हमेशा खुश रह सकते हो। मुझे लगता है कि हमें उस लड़की को नहीं ढूंढना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन एरिक का दिल अभी भी संतुष्ट नहीं था। वो अभी भी उस लड़की से मिलना चाहता था। अब वो समुद्र के किनारे जाता है और पूछने लगता है कि उसकी जान किसने बचाई थी। तभी कोहरे से एक लड़की निकलती है और एक पत्थर पर बैठ जाती है। एरिक सोचता है कि यही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसे महल में ले आता है। अगले दिन एरियल की दोस्त उसे जगाते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे पास बहुत काम है। तुम्हें एरिक को बताना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब एरियल जल्दी से तैयार हो जाती है और एरिक के पास जाती है, लेकिन वो उस लड़की के साथ था जो उसे कल रात मिली थी। वो अपनी माँ से कह रहा था कि यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इसी ने मेरी जान बचाई थी। उस लड़की के गले में एक लॉकेट चमक रहा था। एरियल ये सुनकर बहुत दुखी होती है और महल से बहुत दूर चली जाती है। एक रात उसके पक्षी दोस्त को गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी और की नहीं बल्कि एरियल की आवाज़ थी। ये आवाज़ उस लॉकेट से आ रही थी जो उस लड़की ने पहना था, जो कल रात एरिक को मिली थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जिसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया था। ये सब जानकर एरियल के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना प्यार वापस पाना होगा, नहीं तो चुड़ैल जीत जाएगी और फिर तुम यहाँ कभी भी इंसान बनकर नहीं रह पाओगी। ये सुनकर एरियल वापस महल में आ जाती है। महल में एरिक और उस लड़की की सगाई होने वाली थी। एरिक की माँ उससे पूछती है कि क्या तुम सच में इस लड़की से प्यार करते हो, क्योंकि कल तक तो तुम एरियल के साथ बहुत ही खुश थे। एरिक का कहना है कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। तभी एरियल के दोस्त वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने उस लड़की यानी चुड़ैल पर हमला कर दिया था। एरियल सबसे पहले उसके गले से लॉकेट उतारती है, जिसमें उसकी आवाज़ फंस गई थी। उसकी आवाज़ वापस आ जाती है
और वो एरिक से कहती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। अब चुड़ैल भी अपनी असली रूप में आ गई थी। वो अपने बड़े टेंटिकल्स से हर किसी पर हमला करती है। तब एरियल जलपरी बनकर वापस आती है। वो उसे वापस समुंदर में ले जाती है। एरियल के पिता समुंदर में थे, जिनसे चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ सौदा किया है, एक ऐसा सौदा जिसे तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। अब एरियल के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए उस चुड़ैल के साथ एक सौदा करते हैं। चुड़ैल ने अपने जादू से राजा को मार दिया था और वो उसका जादुई हथियार भी ले चुकी थी। चुड़ैल का मकसद अब पूरा हो गया था। वो पूरे समुंदर की रानी बनना चाहती थी और अब वो एरियल को मारने जा रही थी। तभी एरिक समुंदर में एरियल को बचाने आता है, लेकिन चुड़ैल अब खुद पर जादू करती है और उसने खुद को एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में बदल लिया था, जो पूरे समुंदर जितना बड़ा था। एरिक भी एक जहाज़ पर लटका हुआ था। एरियल एरिक को बचाने की कोशिश कर रही थी। चुड़ैल एरियल को मारने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही थी। एरिक एक पहाड़ पर बैठा है। एरियल जो जहाज़ के पास थी वो जहाज़ को घुमाती है और जहाज़ चुड़ैल के अंदर घुस जाता है, जिसके साथ ही उसका सारा जादू खत्म हो गया था और वो एक साधारण इंसान में बदलकर ख़त्म हो जाती है। चुड़ैल की मृत्यु के बाद एरियल के पिता राजा भी जिंदा हो जाते हैं। एरियल अपने पिता का जादुई हथियार भी लौटा देती है, लेकिन अब वो अपने या एरिक के बारे में कोई बात नहीं करती, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए अपनी जान दे दी थी। एरिक भी वहाँ तैरकर किनारे पर आ जाता है और अपनी माँ को बताता है कि उसे एरियल को लाने के लिए समुद्र के अंदर जाना होगा। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है, देखो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक इंसान हो, जबकि वो एक जलपरी है। वो अपनी दुनिया पहुँच गई है। एरियल का पिता सेबेस्टियन से पूछता है कि मैंने सब ठीक किया ना? अगर सब कुछ ठीक है, फिर मेरी बेटी इतनी दुखी क्यों है? सेबेस्टियन उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी की खुशी एरिक में है, जिससे वो प्यार करती है। ये सुनकर राजा एरियल को इंसान में बदल देता है। एरिक अभी भी एरियल का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार एरियल एक इंसान बन जाती है और एरिक के पास पहुंच जाती है। वे दोनों मिलते हैं, जिसके बाद एरियल हमेशा एक इंसान रहेगी। महल के अंदर ही उन दोनों की शादी हो जाती है। वे दुनिया की यात्रा करने के लिए तैयार थे। एरिक अपनी माँ से मिलता है और जाने से पहले एरियल अपने पिता से मिलती है। उसके पिता उससे कहते हैं कि मैं गलत था, हर कोई बुरा नहीं होता। अब हम जलपरियाँ इंसानों के साथ मिलकर रहेंगे। ये सुनकर एरियल बहुत खुश हो जाती है। बाद में वे खुशी खुशी अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, जो उनकी दुनिया घूमने की यात्रा थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।